किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार और आप देख रहे हो किसानों की पाठशाला यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम धान की खेती के बारे में बात करेंगे। धान की फसल लगभग 3 से 4 महीने की फसल है और अगर आप अपनी धान की फसल से अधिक उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे ज़रूरी यह है कि धान में ज़्यादा फुटाव आना चाहिए। प्रति पौधा कल्लों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे बालियाँ ज़्यादा आएंगी और जब बालियाँ ज़्यादा आएंगी तो हमारी फसल का उत्पादन भी ज़्यादा होगा। किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद 20 से 40 दिन का जो समय होता है यह धान में फुटाव यानी टेलरिंग का समय होता है। इस समय हमें धान की फसल में सभी न्यूट्रिएंट्स उचित मात्रा में एवं उचित समय पर देना चाहिए, जिससे धान के फुटाव में कमी ना हो और हमारी फसल का उत्पादन ज़्यादा निकले। तो आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ज़रूरी काम बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और जो किसान भाई भी चैनल पर पहली बार आए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। किसान भाइयों, जब हम धान की फसल की रोपाई करते हैं तो प्रारंभिक 10 से 12 दिनों में ही आप अपनी फसल में जिंक, सल्फर और यूरिया का प्रयोग जरूर करें। अधिकतर किसान भाई धान की रोपाई के लगभग 10 से 12 दिन बाद यूरिया देते हैं, तो इसी समय आप यूरिया के साथ जिंक और सल्फर का प्रयोग जरूर करें, जिससे शुरुआत से पौधे की ग्रोथ अच्छी हो और पौधों में टेलरिंग बढ़िया तरीके से हो सके। इसके अलावा आपको कुछ और काम भी किसान भाइयों करने हैं पौधों में टेलरिंग बढ़ाने के लिए। तो आपको अपनी धान की फसल में हाथ से हल्का पाटा लगाना है। पाटा लगाने से भी धान में टेलरिंग में वृद्धि देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको एक काम और करना है किसान भाइयों, यदि आपकी धान की फसल में यानी धान के खेत में पानी भरा रहता है तो आप उस पानी को बाहर निकाल कर 2 से 3 दिन के लिए खेत को सूखा रखें। इससे क्या होगा कि सूरज की किरणें पौधों की जड़ों तक सीधी पड़ेंगी, जिससे ये माना जाता है कि धान में कल्लों के फुटाव की जो प्रक्रिया होती है वो तेज़ होती है। किसान भाइयों, इसके बाद बात आती है फर्टिलाइज़र्स की। तो जब फसल में कल्ले बनने शुरू हो यानी जब हमारी धान की फसल में टेलरिंग शुरू हो तो उस समय सभी पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा फसल के लिए यानी पौधे के लिए आवश्यक होती है। तो इसके लिए आप यूरिया के साथ कोई भी ग्रोथ प्रमोटर जैसे सागरिका, बायोबीटा, धनजाइम गोल्ड, एग्रो पावर गोल्ड या माइको राजा अवश्य लगाएं। इसके अलावा आप स्प्रे के रूप में भी फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। किसान भाइयों, पौधों की जड़ों और तनों के विकास के लिए फास्फोरस एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है, तो आप इसे स्प्रे के रूप में देने के लिए NPK 1261 का अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की संतुलित मात्रा आपकी धान की फसल में मिल जाती है और पौधा अच्छी तरह से विकास करता है। किसान भाइयों, अगर आप अपनी धान की फसल में ये काम करते हैं तो आपकी धान की फसल में मात्र 8 दिन में ही कल्लों की संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी और आपकी फसल हरी भरी एवं स्वस्थ रहेगी।